हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं डब्बू, और तुझे अपनी खुशियों से समझौता करने नहीं देंगे हम सब बस साथ हो और कुछ नहीं चाहिए। आप हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। आपने सही वक्त पर आकर मेरी डब्बू की जिंदगी बचा ली। मुझे तो पहले से ही शक था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आई एम रियली सॉरी चन्नी, बट यू नो व्हाट, मेरे दिमाग का ना भरता बन गया था और गोल गोल घूम रहा था मेरा दिमाग। समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और फ्रैंकली मैं अपनी मुश्किलों का बर्डन तुम सब पे नहीं डालना चाहती थी। लिसन मिस मोर्चा, मैंने जो भी किया ना तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने ये अपने सर वो आपने मेरे लिए नहीं किया तो फिर किसके लिए किया आपने? That I would call a speedy recovery. माँ ठीक हो गई तो बच्चियां कुछ ज्यादा ही खुश हो रही है, नहीं? हमारा हॉस्पिटल पेशेंट्स पे 24/7 नजर रखता है, उनके हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। अरे तभी तो हमारे हॉस्पिटल के पेशेंट्स इतने जल्दी रिकवर होते हैं, है ना डॉक्टर यश? वैसे हमने इन्हें दवाइयां तो दी हैं, पर असली जरूरत थी रेस्ट की। देखिए रेस्ट किया और कितनी जल्दी ठीक हो गई, है ना मिसेस ठाकुर? जी जी डॉक्टर साहब, मुझे तो मतलब यहाँ आकर इतना आराम मिला है, बस सोती ही रही हूँ मैं यहाँ जब से यहाँ आई हूँ। तो हम ऐसा करते हैं, हम दोपहर को आपको एक बार फिर से देखते हैं, और अगर आप ठीक ठाक रहीं तो शाम तक आप घर भी जा सकती हैं। डॉक्टर यश, ये सर शाम तक डिस्चार्ज पेपर्स तैयार कर दीजिए। थैंक यू डॉक्टर यश एंड डॉक्टर श्रीनिवासन। थैंक यू डॉक्टर श्रीनिवासन। थैंक यू सर। थैंक यू। रेस्ट? जी वापस आ गई। सच कहती है, जान में जान आई है हमारी। हाँ भाजी, वरना हम तो इतने तनाव में थे कि हमसे तो पानी भी नहीं गला जा रहा था। हाँ मैंने देखा था, खाने के बाद छोटी नानी ने सिर्फ चाय पी थी, पानी नहीं पिया। बदमाश, नानी के साथ ही चुली करेगा। चाय पिया था वो। उप्स। सॉरी, अनंत का फोन है। हाँ आनंद, हाँ हाँ मम्मा घर आई भी है और बिल्कुल ठीक है, टच वुड। आई नो, लेकिन सब ठीक हो गया ना? अच्छा लिसन, तुम कल वापस अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से आ रहे हो ना? लेकिन मैं आज मम्मा के यहाँ रुकूंगी। ओह दैट्स सो स्वीट, थैंक यू। आई लव यू टू। अच्छा लिसन, तुम अपना ख्याल रखना, ओके? बाय, टेक केयर। माँ, शायद मेरा बैग ना गाड़ी में रह गया है, मैं लेकर आती हूँ। माँ आती हूँ मैं। सच कहती है, हमें सबसे ज्यादा दुख बिन्नी के लिए ही लग रहा है। मेरी बच्ची, आपको उसे मंदिर में देखना चाहिए था एलन। जिस तरह से वो असीम के सामने अकेली खड़ी रही, मैं तो हैरान हो गई। उससे जरा भी परवाह नहीं की कि उसके ससुराल वाले इस बात के लिए उसके कितने खिलाफ हो जाएंगे। पूरी फंसी बेचारी। अब तो लगता है शायद उसे मायके में ही गुजारा करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे एलन? इसके बारे में अभी बात मत कीजिए, पहले अपनी तबीयत ठीक कीजिए। इसके बारे में हम बाद में शांति से सोचेंगे। लेकिन
शायद बिन्नी किसी से बात करना चाहती हो। उसका दिल हल्का हो जाएगा। मामा, मैं बिन्नी से बात करके आती हूँ। हाँ, बिन्नी। हाँ जी। ऐसे मत रो बिन्नी, प्लीज प्लीज, ऐसे मत रो। हम सब हैं ना तेरे साथ। हम इस प्रॉब्लम को एक साथ सॉर्ट आउट करेंगे। तू अकेली नहीं है, ओके? हाँ जी, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि विक्की जी ऐसे निकले। मैं इसलिए रो रही हूँ कि उनकी असलियत मेरे सामने पहले क्यों नहीं आई। मैं बिल्कुल अंधी सी हुई पड़ी थी। मैंने कभी देखा ही नहीं कि उनके क्या इरादे हैं। आज माँ की इस हालत को देख रही है। मैं वो सब रोक सकती थी अंजी, अगर मैं समझ सकती कि विक्की जी अचानक हसीम से रिश्ता क्यों करवाना चाहते हैं डब्बू का। बिन्नी लिसन, इसके लिए तू अपने आप को क्यों ब्लेम कर रही है? लुक, विक्की जी तेरे पति है और हम लोग तो सब यही मान के चलते हैं ना कि एक हस्बैंड को ब्लाइंडली ट्रस्ट किया जाता है। तो तूने भी तो वही किया ना बिन्नी। एंड लिसन, माँ के लिए क्यों परेशान हो रही है? मामा ठीक है ना अब? अब आगे क्या होगा मुझे कुछ भी नहीं पता। अंजी, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे सोनू बोनू की फिक्र है। उन पे क्या असर होगा इस बात का? उन्हें तो लिसन टू मी वेरी क्लियरली, ओके? कि सोनू बोनू सिर्फ तेरे बच्चे नहीं है, मेरे भी बच्चे हैं और तुम्हें उनकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी सोनू बोनू की 5 माएं हैं। मासी मतलब माँ जैसी। और आपको सोनू बोनू की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब है ना, हम उनकी बहुत केयर करेंगे। ओ हेलो, ये क्या बिन्नी दी, इतनी फीकी सी स्माइल। थोड़ा खुल के हंसो, क्योंकि हम पांचों 5 दिल और 1 जान है। स्माइल स्माइल ना। That's like a good girl. आंखों में आंसुओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए जब हम सब साथ हैं। सबके सामने भाभी ने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी एक बार नहीं भैया, 2 बार। सबके सामने इज्जत उतार दी मेरी। ओ मेरे भाई, इधर सुन। नहीं, ये बता तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? तेरी इज्जत मेरी इज्जत। ये बिन्नी को देख कैसे वापस आएगी, और फिर जो उसकी अकड़ है ना, वो मैं फ्लश कर दूंगा। वापस आएंगी भाभी? भैया भाभी अपने घर में है, अपने परिवार वालों के साथ, बच्चे भी उनके साथ ही हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अब वापस आएंगी। तू जानता नहीं भैया अपने भाई को। बिन्नी तो वापस आएगी, और मेरे एक फोन करने पे वो घर पर दौड़ती हुई चली आएगी। हसीम, तू एक काम कर, तू एक और बोतल लेकर आ। बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे। ऐसा क्या गुरु मंत्र है आपके पास? वो तू देखियो अभी। तू जा अभी बोतल लेकर आ।
बिन्नी आएगी, बिन्नी तो घर आएगी। अरे भाई आना ही पड़ेगा बिन्नी जी को। क्या है विक्की जी, क्यों कॉल कर रहे हैं इस वक्त? बिन्नी जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इतनी उम्मीद से मैंने आपको फोन किया था। ये सब क्या बोल रही है बिन्नी जी? आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। नहीं बिन्नी जी, मैं जानता हूँ बिन्नी जी कि मुझसे गलती हुई, पर मैंने ये गलती क्यों की बिन्नी जी? अगर कोई और नहीं समझेगा तो ना समझे बिन्नी जी, पर कम से कम आप तो मेरी परेशानियां, मेरी मजबूरियों को समझे बिन्नी जी। मुझ पर कितनी जिम्मेदारियां थी बिन्नी जी, मुझ पर कर्जा चढ़ा हुआ था बिन्नी जी। मुझे लगा था कि वो लोग मुझे मार देंगे, जान की धमकियां दे रहे थे बिन्नी जी वो लोग मुझे। और आप अपने विक्की से ऐसी ही बातें कर रही है बिन्नी जी। कितना प्रेशर रहता है मुझ पर, है? घर का, परिवार का, आपकी जिम्मेदारियां हैं, सोनू बोनू की जिम्मेदारियां हैं, पर बिन्नी जी पापा जी से मेरी कोई दुश्मनी है क्या बिन्नी जी? नहीं बिन्नी जी, है? बताइए, बोलिए। आप डांटिए मुझे, मारिए बिन्नी जी। मैं पागल हूँ, मैं गलत आदमी हूँ, लेकिन मैंने ये गलतियां क्यों की बिन्नी जी? अपने लिए, आपके लिए, अपने बच्चों के लिए। अरे मुझे लगा सब कुछ आसानी से हो जाएगा, मुझे लगा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, मेरी किसी से दुश्मनी थोड़ी ना थी बिन्नी जी। नहीं बिन्नी जी, एक बात बोले, मैं अपने बीवी बच्चों के बिना नहीं रह सकता बिन्नी जी। एक बाप को उसके बच्चों से जुदा मत कीजिए बिन्नी जी। वापस आ जाइए बिन्नी जी। बिन्नी जी, अगर आप सोनू बोनू को लेकर वापस घर नहीं आई ना बिन्नी जी, तो मैं जहर खा लूंगा बिन्नी जी। मैं जहर खा लूंगा। इस दुनिया का कोई मतलब नहीं। बिन्नी जी, वादा कीजिए मुझसे कि आप सोनू बोनू को लेकर वापस आएगी बिन्नी जी। मैं खा लूंगी एलन। मैं खिला रहा हूँ ना ममता जी। ये लो थोड़ी और। अरे अच्छी बनी है ना ममता जी। मन करता है कि बस मौसम पर ही केस कर डालूं। अरे जुलाई शुरू हो गया और गर्मी अभी तक गई नहीं। मुझे तो बाबा ठंड लग रही है। माँ, जूस। थैंक यू बेटा। अब मैं चलती हूँ माँ। अरे तू कहाँ जा रही है? अब स्कूल। आज तो छुट्टी थी ना। हाँ माँ, वो क्लासेस की ना, मैं स्पोर्ट्स मीट में जा रही हूँ। अच्छा, बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू माँ। बाय पापा। बाय बेटा। मैं खाती हूँ ना। माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ और ऑन द वे चंडी को भी छोड़ती हुई जाऊंगी। उसे एक एग्जीबिशन में जाना है। ओके बाय। तू क्यों ऑफिस जा रही है? और चंडी, तेरा कौन सा एग्जीबिशन है आज बेटा? अरे माँ, ऑफिस जाना तो मुझे जरूरी है, कुछ इम्पोर्टेंट काम हो गया, वरना आप तो जानती है मैं नहीं जाती। अब पर हाफ डे लेके आ जाऊंगी, है ना पापा? मैं भी माँ सिल्विया रिचर्ड्स का एग्जीबिशन है, वेरी बिग डिजाइनर, इंटरनेशनल डिजाइनर, और आज तो मुझे अपना पोर्टफोलियो भी दिखाना है उन्हें। तो दोनों का जाना जरूरी है। ठीक है, फिर जाओ, मेरे साथ बिन्नी अंजी रह लेगी। हाँ ठीक आई एम सॉरी मम्मा, मुझे जाना है। तू भी? हाँ, वो एक्चुअली अनंत के कोई गेस्ट आ रहे हैं सिंगापुर से, सो आई हैव टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, तो मुझे जाना होगा। लो, अनंत का नाम लिया तो मैं चुप हो गई। जाना जरूरी है। चलो चंडी, हमें लेट हो गई। बाय बाय। चलो चलो। बाय बाय। देखा कैसी हैं आपकी बेटियां? आज ही के दिन सभी को काम याद आ गए। ये नहीं कि माँ घर पे आई है हॉस्पिटल से तो रुकेंगी उनके साथ। अरे टेंशन क्यों लेती हो ममता जी? मैंने भूदेवी को फोन कर दिया है, वो रहेगी ना आपके साथ। ओहो, आपने उसे क्यों कहा? आप हैं ना। वो क्या है ममता जी कि मुझे कोर्ट जाना है। आपको भी? हाँ, एक इम्पोर्टेंट केस है, लेकिन प्रॉमिस मैं जल्दी आ जाऊंगा। हाँ? ममता जी, गुड लक तो विश करो मुझे। बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा केस है, कब से अटका हुआ है, आज इंसाफ होकर रहेगा। ऑल द बेस्ट।
हाँ हेलो। चड्डा जी बोल रहे हैं? हाँ कौन? मैं विनोदी सहानी, एलन ठाकुर की बेटी, विक्की सहानी की वाइफ। अब तुम क्यों फोन कर रही हो मुझे? तुम्हारे पति और देवर ने मिलकर अच्छा उल्लू बनाया मुझे। अब देखना उन दोनों का क्या हाल करता हूँ मैं। देखिए चड्डा साहब, आप विक्की जी के साथ प्लीज कुछ भी मत कीजिएगा। मुझे आपसे मिलना है, इसमें आपका भी भला होगा। मेरा भला? ऐसी क्या बात है? देखिए, मैं सारी बातें फोन पे नहीं बता सकती। क्या आप लाजपत नगर के क्रिस्टल प्लाजा में आ सकते हैं? ऑफिस नंबर 501। मैं वहाँ पे मिलकर आपको सब कुछ बता दूंगी। कोई होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, समझी? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं विक्की जी के साथ हूँ, मतलब मैं आपके साथ हूँ। इसमें आपका भी फायदा है। प्लीज आप आधे घंटे में वहाँ पे आ जाएंगे? ठीक है। थैंक यू। माँ, ये आधे घंटे बाद ये दवाई आपको खानी। चाची अच्छा हुआ आप आ गए। ये दवाई माँ को खिला देना। मैं बस यूं गई और यूं आई। अरे अरे तू कहाँ जा रही है? माँ वो सोनू बोनू की पीटीए मीटिंग है, उसके लिए जा रही हूँ। अरे पीटीए आज है? हाँ माँ, बस अचानक ही आ गया। मैं बस यूं गई और यूं आई। हाँ चाची, आप ख्याल रखिएगा माँ का। लेकिन ये देखिए ना, बेचारी हमारी बच्ची। अब देखो, स्कूल जाएगी, टीचर से अकेले मिलेगी, और फिर अगर टीचर पूछेगी किसका बाप कहाँ है, तो उसके पास जवाब देने को कुछ भी नहीं होगा। सच कहते हैं, बहुत ही गलत इंसान से शादी करवाई हमने हमारी बिन्नी की। इससे तो वो जुनेजा अच्छा था। पता है, आजकल वो डिप्टी कमिश्नर बन गया है कटनी में। पर अब पछताए क्या जब चूड़िया चुग गई। मुझे भी, मैंने तुम्हें ममता जी का ख्याल रखने के लिए यहाँ बुलाया है। अच्छी अच्छी बातें करो, इन्हें और चिंता मत दिलाओ, समझी तुम? हाँ। मैं चलता हूँ ममता जी, जल्दी आ जाऊंगा। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? मेरे दुश्मन एलन ठाकुर की बेटी को मुझसे क्या काम हो गया? ये देना था आपको। पेन ड्राइव? क्या करूँ इससे? कान खुजाऊं? डिलन ने आज तक तेरा कुछ बिगाड़ पाया है ना बिगाड़ पाएगा। ठाकुर परिवार की हैसियत हमारे शतरंज के खेल में यादों की है। मेरे असली वजीर तो तुम दोनों, असीम और विकी। देखिए आप परेशान बिल्कुल मत होइए, हमारा प्लान बिल्कुल ट्रैक पे जा रहा है। बस कल एक बार मेरी देवजानी से सगाई हो जाने दीजिए आप। नहीं तो आप ये समझिए कि बस ये ठाकुर निवास आपका हो। ये तो आपकी और असीम की कॉल रिकॉर्डिंग है। आपके खिलाफ एक सबूत है। मतलब असीम सही कहता था, डिलन ने सच में हमें फंसाने की प्लानिंग की थी। चड्डा साहब, ये इकलौता सबूत है। इस पेन ड्राइव की और कोई कॉपी भी नहीं है। आप इसे अभी तोड़ फोड़ के खत्म कर दीजिए। बाय गॉड, आपका और असीम का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। बाय गॉड, ये तो कमाल हो गया। एलन ठाकुर जैसे ईमानदार और असूलों के पक्के आदमी की बेटी अपने बाप के खिलाफ जाकर उसके दुश्मन की मदद कर रही है। चड्डा साहब, आपसे मिलने के लिए एलन ठाकुर की बेटी नहीं, विक्की सहानी की पत्नी आई है। चड्डा साहब, मैं एक बीवी हूँ, मैं एक माँ भी हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं जो अपने बाप से अलग हो गए हैं। विक्की जी इतने परेशान हैं। मेरे सास ससुर मुझसे नाराज हैं और मेरे माँ पापा को सिवाय अपने घर के और कुछ नहीं दिखता। उनको अपनी बेटी की खुशी भी नहीं दिखती।
उसके दुख भी नहीं दिखते। मैं मानती हूँ कि जो मेरे परिवार के साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। अगर वो थोड़ी सी हमारी मदद कर देते तो आज ये बात इतने आगे नहीं बढ़ती। मुझे तो विक्की जी ने बाद में बताया कि उन्होंने जो कुछ भी किया क्यों किया। चड्ढा साहब, विक्की जी कर्ज में डूबे हुए हैं। वो क्या चाहते थे? थोड़ी सी मदद चाहते थे। बाय गॉड, अगर वो घर बेच देते ना तो विक्की जी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। और डब्बू को भी तो असीम जैसा इतना अच्छा लड़का मिल जाता। लेकिन पापा वो अपना वो घर बेचना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें बहुत लगाव है ना उस घर से। चड्ढा साहब, मैं अपने मायके में नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे अपने ससुराल जाना है। मुझे विक्की जी के पास जाना है। चड्ढा साहब, मैं आपके पास ये सबूत लेकर आ गई हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चड्ढा साहब, अब आप विक्की जी को परेशान नहीं करेंगे ना? आप विक्की जी को माफ कर देंगे ना?